जय हिंद साथियों, जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों आइए जीएस के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जीएस में लोकसभा पर बात करेंगे साथियों। और कहा जाए वर्तमान लोकसभा जिसका क्रम हमारा 70वां है, कहा जाए ये हमारा 17 नंबर की लोकसभा इस समय एक्टिव है, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो हमारा कहा जाए यूपी टेट का एग्ज़ाम आपके सबसे नज़दीक है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, एसएससी ना जीडी का एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, सब के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं 17 नंबर की लोकसभा से कुछ रिलेटेड्स पॉइंट। और सबसे पहले हमें लोकसभा पढ़ना है, उसका संविधान में क्या स्थान है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या महत्व है। उसके बाद हमें कहा जाए 17 नंबर की लोकसभा को पार्टिकुलर देख लेना है। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं लोकसभा। सबसे पहले अगर हम बात कर लें लोकसभा को कहा जाए निम्न सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन कहा जाता है। नेता प्रधानमंत्री होता है। किस आर्टिकल में व्यवस्था है? तो 81 नंबर अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। कह दिया जाए 85 नंबर आर्टिकल में इसका 17वां सान और विघटन के बारे में उल्लेख है। और ये 17वां सान और विघटन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं कि लोकसभा से रिलेटेड कुछ और पिन पॉइंट्स। मूल संविधान में सीटों की संख्या कितनी थी साथियों? 500 से बढ़ के 525 हुआ है। 525 से बढ़ के 545 हुआ है। 545 से बढ़ के साथियों 552 हुआ है। 552 से घट के साथियों 550 हुआ है। और कह दिया जाए वर्तमान समय में संख्या कितनी है? तो 545 है साथियों। तो जानते हैं ये कौन कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत संख्या बढ़ी है। मूल संविधान में साथियों 500 है। 7वां संविधान संशोधन इसके तहत बढ़ के 525 हो गया। 31वां संविधान संशोधन इसके तहत बढ़ा के 545 कर दिया गया। 1987 का अधिनियम बढ़ा के 552 कर दिया गया। और 104वां संविधान संशोधन घटा के 550 कर दिया गया। और 2 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था आंग्ल भारतीय समुदाय से, उनको हटा दिया गया है। तो संख्या 550 कर दी गई है। और वर्तमान समय में कितना है? तो 545 है साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ वर्तमान अधिकारी। और ये चुनाव हमारा किस नंबर का था, कौन सबसे ज़्यादा मतों से, कौन सबसे कम मतों से, कौन सबसे युवा, कौन सबसे बुजुर्ग, ये सारी चीज़ों पर हम जानने की कोशिश करेंगे साथियों। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं कि लोकसभा जो इस समय कार्य कर रही है इसका क्रम क्या है? 17वां कहा जाए 17वां क्रम है इसका। 17 नंबर का 17 नंबर की लोकसभा है। पहले अध्यक्ष कौन थे साथियों? पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी कहा जाए मालवंकर थे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है साथियों?
तो कह दिया जाए जो है ओम बिड़ला। ओम बिड़ला साथियों कहाँ से है? राजस्थान के कोटा सीट से है। और कोटा किस नदी के किनारे बसा है साथियों? चंबल नदी के किनारे है। और घड़ियाल के लिए कौन सी नदी फेमस है? चंबल नदी फेमस है साथियों। वर्तमान समय में सचिव कौन है? तो सचिव बात कर लिया जाए जो है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह वर्तमान समय में लोकसभा सचिव है साथियों। विपक्ष का नेता कौन है? विपक्ष नेता कौन है वर्तमान समय में? कहा जाए जो है ये हमारा विपक्ष का नेता कह दिया जाए जो है अधीर रंजन चौधरी ना। अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता है साथियों। और ध्यान देने लायक बात यहाँ ये है कि विपक्ष का नेता होने के लिए 1/10 सीट या 55 सीट होनी चाहिए, लेकिन इस 17वीं लोकसभा में किसी भी पार्टी को ये दर्जा हासिल नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी वर्तमान समय में विपक्ष का नेता कह दिया जाए तो हमारे जो है अधीर रंजन चौधरी है साथियों। ये हमारे कुछ लोकसभा के अधिकारी हो जाते हैं साथियों। और सदन का नेता पूछ लिया जाए कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस 17वीं लोकसभा का जो चुनाव है वो कितने चरण में हुआ था साथियों? तो चुनाव इसका कुल 7 चरण में हुआ था। कितनी सीट पर चुनाव हुआ था? 542 सीट पर चुनाव हुआ था। एक सीट बिल्लौर की जो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है साथियों। यहाँ पर कहा जाए अवैध रूप से कैश बरामद होने के कारण इस सीट का चुनाव निर्वाचन आयोग ने रद्द कर दिया था। तो इस तरह से 542 सीट का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। कह दिया जाए सर्वाधिक मतों से विजयी होने वाले उम्मीदवार कौन थे? तो साथियों CR पाटिल। कौन थे? CR पाटिल। सबसे ना कम मतों से जीतने वाले कौन थे साथियों? सबसे कम मतों से तो भोलानाथ। कौन थे? भोलानाथ। सबसे युवा कौन थी? सबसे युवा कह दिया जाए सांसद कौन थी? चंद्राणी मुर्मू। सबसे युवा कौन थी? चंद्राणी मुर्मू। और कह दिया जाए सबसे बुजुर्ग कौन थे? शफीकुर रहमान। सबसे बुजुर्ग कौन थे? शफीकुर रहमान साथियों। ये हमारा कुछ पिन पॉइंट्स हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा के पास कुछ स्पेशल राइट होते हैं, कुछ स्पेशल अधिकार होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें इसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है राज्यसभा की अपेक्षा साथियों। तो आइए कुछ और पिन पॉइंट्स में देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं इससे रिलेटेड 3 शब्दावलियाँ साथियों। एक है स्थगन, एक है सत्रावसान, एक है विघटन। स्थगन, सत्रावसान और विघटन। तो स्थगन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष। बाकी सत्रावसान और विघटन कौन करता है साथियों? तो राष्ट्रपति करता है। और कहा जाए धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। सबसे पहले प्रस्तुत कहाँ किया जाता है साथियों? तो लोकसभा में ही धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो साथियों ये हमारा लोकसभा से रिलेटेड कुछ पिन पॉइंट्स हैं जो आगामी परीक्षा में यूपी टेट ना कहा जाए SSC GD, UPP और UPSI के लिए
अति महत्वपूर्ण साबित होगा साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए साथियों, ताकि ये जानकारी सब लोगों तक कहा जाए आसानी से पहुंच सके, क्योंकि हम लोग कम में ना ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात छोटे वीडियो में ज़्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुंचाए जाने की कोशिश कोशिश की जा रही है साथियों। तो कहा जाए आपको ये वीडियो कैसा लगा ना, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों। इसके बाद हम कल मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए साथियों